है गाइस, रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है बहुत ही। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, FZIBOFXL, तो नेक्स्ट क्या होगा ये फाइंड करना है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। आप जानते ही होंगे प्लेस वैल्यू क्या होती हैं सभी की, ठीक है। तो F, यहाँ पे आप देखो FZ है, IB है, OF है, XL है। तो जो 6F की प्लेस वैल्यू है वो 6 है। I की कितनी है? 9 है। O की कितनी है? 15 है। X की कितनी है? 24 है। तो एक मोटा मोटा तौल लगाइए, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, इसमें +9 हो रहा है। तो कितना +3 हो रहा है, तो +12 होना चाहिए, सीधा सीधा सा। तो 24 + 12, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। जेड खत्म, बच्चे कितने? 10। 10 की प्लेस वैल्यू कितनी है? जे। तो एक तो अपन ने फाइंड कर लिया, यहाँ पे जे आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? जे आना है। अब जेड से कितना जा रहा है? बी जा रहा है, बी से एफ जा रहा है, एफ से एल जा रहा है। तो जेड का कितना है? 26, बी का कितना है? 2, एफ का कितना है? 6, एल का कितना है? 12। तो यहाँ से कितना हो रहा है? जेड तो 0 है, मतलब तो यहाँ पे +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ +6 हो रहा है। तो अब सीधी सीधी बात है, अब +8 होगा। तो 12 और 8 20 हो गए। 20 की वैल्यू उसके लिए टी है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? जे टी इज अ करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? जे टी। नेक्स्ट चलते हैं, एक और सीरीज से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए, 9 है, 13 है, 22 है, 38 है और 63 है। ऑप्शन है आपके 96, 99, 84, 90। कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 9 से कितना डिफरेंस हो रहा है? 4 का। 13 से 22 कितना हो रहा है? 13 22 9 का, ठीक है। 22 से 38 कितना हो रहा है? 25 का, है ना। 25 का हो रहा है। और ये कितना हो रहा? 25 का नहीं हो रहा। 16 और अब कितना हो रहा है? 25। अब नेक्स्ट कितना होगा? 36, क्योंकि क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये कितना? 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 प्लस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 99 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है, एक फाइंड करना सीरीज का ही क्वेश्चन है, बस इसमें लेटर है। TAP है, WDS है, ZGV है, FMB है। आपको प्लेस वैल्यू में बता दूं, ABCD तो सभी को याद ही है, ABCD ये तो सबको याद ही होंगी। इसका क्या होता है? 5 होता है। अब चलते हैं, जैसे F है, F का कितना होता है? 6 होता है। C इसका क्या है नीचे का, तो इसका होता है 7, ठीक है। कोई भी कहीं से भी पूछ ले Q कितना है, तो इसका कितना होता है?
17। एक्स वाई जेड आपको पता ही होंगे, 24, 25, 26। और आपसे कोई पूछ ले एम का कितना होता है तो इसको उल्टा कर दो तो इसका कितना हो जाएगा 13। ठीक है, एम का उल्टा डब्लू कर दो तो ये कितना हो जाता है 23। ऐसे कुछ भी है। और जैसे कि पी हो गया, इसकी वैल्यू 6 जैसी है तो 6 हो गया, है ना। आर है तो इसको ऐसे भी मोड़ दो तो क्या हो गया, आर को ऐसे कर दो तो क्या होगा 18 हो गया। एस है जैसे, ठीक है, तो इसको ऐसे मोड़ दो 1 हो गया और इसको ऐसे कर दो तो कितना, ये 19 जैसे बन रहा है, 19 है। टी कितना है 20 है, कुछ भी कितना है भी कितना होता है 22। यू कितना होता है 21। इसको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे यहाँ पे प्लेस वैल्यू आप फाइंड कर लो, टी ए पी हो रहा है, डब्ल्यू डी एस हो रहा है, जेड जी वी हो रहा है, एफ बी एम हो रहा है। तो टी की कितनी है 20 है, इसकी 1 है और पी की 16 है। ठीक है, डब्ल्यू की इसकी 23 है, डी की 4 है, एस की कितनी 19 है, जेड की कितनी है 26 है, इसकी 7 है, बी की 22 है। यदि आप देखो यहाँ पे तो 20 से 23 हो रहा, 23 से 26 हो रहा, प्लस कितना हो रहा 3। ऐसे यहाँ 26 से प्लस 3 होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 7 से प्लस 3 होगा 10 हो जाएगा, 22 से प्लस 3 होगा तो 25 हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है सी, इसकी कितनी है जे, और इसकी 25 की बाई। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया सी जे वाई। नेक्स्ट है, इसमें भी वही सीरीज का ही क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। बाई जेड है, भी डब्ल्यू है, एस टी है, फाइंड करना है, और एम एन है। तो यदि आप देखो वाई जेड, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है बाई की 25 और उसकी 26। ठीक है, उसके बाद कितना है वी डब्ल्यू, इसकी कितनी है 22, इसकी कितनी है 23, एस टी 19, 20। इसमें भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो -3 क्या, देखो 25 से 22 आया, 22 से 19 आया, तो अब -3 होना है। तो 19 से कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 17। 16 17 मतलब पी क्यू। क्या आंसर होगा अपना पी क्यू, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 से 24, 24 से 12, 12 से 36, 18 से 54 और 27 से। दिमाग लगाइए। ऑप्शन है आपके 27, 68, 81 और 108। क्या हो रहा है यहाँ पे 8 गुणे 3 हो रहा है 24 हो रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दो। 12 गुणे 3 हो रहा है 36 हो गया, 18 थी 54 हो रहा, और 27 थी 81। क्या होगा सही आंसर 81। नेक्स्ट है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, नंबर सीरीज है, देखिए अच्छे से। 2, 5, 9, 14 और 12, 20 सॉरी। ऑप्शन है आपके 27, 29, 30 और 28। क्या होगा इसका आंसर
बहुत ही आसान है ये तो, बन जाना चाहिए। 2 से 5 3 हो रहा, 5 से 9 4 का डिफरेंस, 9 से 14 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 14 से 20, सीधी सीधी अब 7 होगा, तो इसमें +7 कर देंगे, 27 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा अलग है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। इम्पोर्टेंट है, बहुत धांसू क्वेश्चन है ये। सारे दिमाग लगा लो फिर भी, चलो करते हैं। यहाँ पे आप देखो 41 है, 32 है, 84 है, 74 है, 26 है और 97। यहाँ पे बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ये सीरीज चल रही है। तो गौर से देखो आप, इस सीरीज को देखने से कुछ लग रहा है जैसे कि 4 पे स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, 14 का उल्टा 41, ठीक है, एक हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23, 23 का उल्टा 32, ठीक है। 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 34 और 34 का उल्टा 43, ये आ गया। और यहाँ पे क्या दिया गया है 84, ये अपना आंसर गलत है, रॉन्ग नंबर, ठीक है। और आप आगे भी चेक कर सकते हैं, यही सीक्वेंस चल रहा है। नेक्स्ट है ये, फिर फाइंड करना है नंबर, सीरीज का है। अच्छे से देखिए, 4 8 14 22 32 और 44 ऑप्शन है आपके, 56 60 64 58। लगाओ दिमाग। 4 से 8 हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है, 14 से 22 हो रहा है, 22 से 32 हो रहा है, 32 से 44 हो रहा है। बहुत ही आसान है, डिफरेंस देखें अपन। 4 से कितना हो रहा है 8, 4 का हो रहा है, इसमें 6 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है, 10 का है, 12 का है, सीधी बात है 14 का डिफरेंस होगा, है ना। 44 4 48 और 10 58, इसका जो सही आंसर होगा वो 58 होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। दो सौ 30 है, 246 है, 271 है, 307 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये अपन को फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ना इसका डिफरेंस पता करना है, कितना है 16 है, इसका डिफरेंस पता है 25 हो रहा है, इसका डिफरेंस कितना है 36 हो रहा है। तो नेक्स्ट कितना होगा 36 हो रहा है ना। तो नेक्स्ट कितना होगा 49, ठीक है ना। ये 4 का वर्ग है,
ये 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग होगा। और 9 6, ठीक है, क्या हो जाएगा अपना, 7 जोड़ देंगे तो करेक्ट आंसर 356 प्लस 49। नेक्स्ट है इसमें भी फाइंड करना है। 114 है, 226 है, 450 है, फाइंड करना है, और 1794 है। ऑप्शन है आपके 898, 789, 987, 978। इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, मोटे तौर से देखें तो 114 इसका डबल ही हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे डबल हो रहा हो। तो 114 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 228, -2 भी हो रहा है, तो कितना हो गया 226। ठीक है, यदि ये 26 देखो 226 का कर दें डबल तो कितना हो जाए, 225 का हो गया 450, 26 का 52, -2 किया तो 450 आ गया। ठीक है, अब 450 का डबल करोगे, है ना, 450 का डबल करोगे तो भैया 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 में से -2 कर दोगे, ये अपना आंसर सही हो जाएगा, मतलब 898। और इसको डबल करोगे मतलब 900 मान लो, 9 दूनी 18 और -4, मतलब सही है, ये आंसर मिल रहा है अपन को, इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। 1, 5, 13, 25, 41 और 61। ऑप्शन है आपके 77, 85, 81, 91। ये आपके ऑप्शन है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 1 से कितना हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, और यहाँ से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 5, 3, 8 हो रहा है, और यहाँ पे देखो तो 12 हो रहा है डिफरेंस, और यहाँ देखो तो 12, ये 16 हो रहा है, ये कितना हो गया 20 हो गया। सीधी सीधी बात है, अब कितना होगा 24 होगा, 24 यहाँ पे प्लस कर दो, 61 और 24 हो गए अपने 85, तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप अपने से। 6, 14, 41, 64, 137 और 280। ऑप्शन है आपके 31, 64, 137, 280। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो तो 6 से 14 हो रहा है, 14 से 31 हो रहा है, और 31 से 64, और 64 से 137 और 280 से नेक्स्ट होना है, तो इसमें रॉन्ग फाइंड करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, कैसे होगा ये,
6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो रहा 12, 12 धन 2 बराबर हो गया 14, और 14 गुणे 2 बराबर हो गया 28, 28 में कितना हो रहा है 3 कर दो तो कितना हो रहा है 31। ठीक है, अब कितना हो गया 31 गुणे 2 तो कितना हो गया 64, 62, 62 धन 4 तो कितना होना है 66 है, जबकि यहाँ पे दिया गया है 64, तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट होगा 64 इज़ अ रॉन्ग नंबर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।